अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस के बारे में है। वो सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस हमारे साथ है वो है क्या हाल है। क्या हाल है, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप। क्या हाल है, व्हाट्सअप। क्या हाल है, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप का मतलब है क्या हाल है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मैं बस फारिग बैठा हूँ। मैं बस फारिग बैठा हूँ। आई एम जस्ट हैंगिंग आउट। यहाँ पर हैंगिंग आउट का मतलब फारिग बैठा है। आई एम जस्ट हैंगिंग आउट, मैं बस फारिग बैठा हूँ। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है आई एम जस्ट हैंगिंग आउट। मैं बस फारिग बैठा हूँ। आई एम जस्ट हैंगिंग आउट। मैं बस सिर्फ फारिग बैठा हूँ। मैं बस फारिग बैठा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है वो है ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ नॉट अ बिग डील। इट इज़ नॉट अ बिग डील। बिग डील को हम उर्दू में बड़ी बात कहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ नॉट अ बिग डील। डील का मतलब यहाँ पर बात है, लेकिन इसका असल मतलब ताल्लुक़ है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ नॉट अ बिग डील। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है इट इज़ नॉट अ बिग डील। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है कामयाबी की दुआ है। ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग ये हमारे साथ ईडियम है। कामयाबी की दुआ है, ब्रेक अ लेग। यहाँ पर ब्रेक अ लेग का मतलब कामयाबी की दुआ है। कामयाबी की दुआ है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है ब्रेक अ लेग। इट मीन इंग्लिश मीनिंग इज ब्रेक अ लेग। नेक्स्ट वी हैव दैट इज देयर आइड दुरुस्त आइड, बेटर लेट देन नेवर। इसका मतलब यह है कि जो काम आप लेट करते हो तो वो ना करने से बेहतर है। यानी वो लेट काम ना करने से कभी ना करना से बेहतर है। देर आयद दुरुस्त आयद, बेटर लेट देन नेवर। देर आयद दुरुस्त आयद, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है उसे दिल पर मत लो। हम कहते हैं एक दूसरे से कि उसे दिल पर मत लो। डोंट टेक इट सीरियसली, और इसकी जगह आप पर्सनली भी यूज़ कर सकते हैं। डोंट टेक इट पर्सनली, उसे दिल पर मत लो। डोंट टेक इट पर्सनली, उसे दिल पर मत लो। उसे दिल पर मत लो। डोंट टेक इट पर्सनली, उसे दिल पर मत लो। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है डोंट टेक इट पर्सनली और डोंट टेक इट सीरियसली। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है यू नेवर नो, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता। यू नेवर नो। यू नेवर नो, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी इंग्लिश मीनिंग है यू नेवर नो। नो का मतलब जानना है और नेवर का मतलब कभी नहीं। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में इसका मतलब कुछ डिफरेंट है। कुछ कहा नहीं जा सकता। यू नेवर नो, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी ये इंग्लिश मीनिंग है यहाँ पर यू नेवर नो। नेक्स्ट वी हैव दैट इज ये तो हद हो गई। ये तो हद हो गई। दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। ये तो हद हो गई। दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। ये तो हद हो गई। इसकी इंग्लिश मीनिंग है दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। ये तो हद हो गई। इसकी इंग्लिश मीनिंग हमारे साथ है दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। ये तो हद हो गई। दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है कुछ याद सा आ रहा है। कुछ याद सा आ रहा है। दैट रिंग्स अ बेल। कुछ याद सा आ रहा है। दैट रिंग्स अ बेल। दैट रिंग्स अ बेल, कुछ याद सा आ रहा है। इसकी इंग्लिश मीनिंग है दैट रिंग्स अ बेल। कुछ याद सा आ रहा है। दैट रिंग्स अ बेल। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन कुछ डिफरेंट है। दैट इज कुछ याद सा आ रहा है। कुछ याद सा आ रहा है। इसकी इंग्लिश मीनिंग है दैट रिंग्स अ बेल। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब तबीयत ख़राब होना है। मैं तबीयत से कुछ बेहतर नहीं हूँ, यानी मेरा तबीयत ठीक नहीं है। आई एम नॉट इन गुड हेल्थ, आप इस तरह भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर
sentence, according to a sentence, you can say like this: I am feeling under the weather. मैं तबीयत से कुछ बेहतर नहीं हूँ. I am feeling under the weather, मतलब मेरा सेहत ठीक नहीं है, मैं अच्छा महसूस नहीं करता हूँ. मैं अंडर द वेदर महसूस करता हूँ, मैं बीमार हूँ. आई एम अंडर द वेदर आप इस तरह भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस की ट्रांसलेशन कुछ है, वो ये है: मैं तबीयत से कुछ बेहतर नहीं हूँ. आई एम फीलिंग अंडर द वेदर. आई एम फीलिंग अंडर द वेदर इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हमारे साथ है: मैं तबीयत से कुछ बेहतर नहीं हूँ. अगला सेंटेंस हमारे साथ है, वो है: मैं मुश्किल में हूँ. आई एम इन हॉट वाटर. यहाँ पर हॉट वाटर का मतलब मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है. मैं मुश्किल में हूँ. मैं आई एम इन ट्रबल आप इस तरह भी बोल सकते हो. मैं मुश्किल में हूँ. आई एम इन हॉट वाटर. आई एम इन हॉट वाटर. आई एम इन हॉट वाटर. मैं मुश्किल में हूँ इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है: आई एम इन हॉट वाटर. आई एम इन हॉट वाटर. मैं मुश्किल में हूँ इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है: आई एम इन hot water. Next sentence we have that is: चलो आज का काम खत्म करें. Let's call it a day. चलो आज का काम ख़त्म करें. लेट्स कॉल इट अ डे. लेट्स कॉल इट अ डे इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हमारे साथ है: चलो आज का काम ख़त्म करें. लेट्स कॉल इट अ डे. लेट्स कॉल इट अ डे. चलो का आज का काम ख़त्म करें. लेट्स कॉल इट अ डे. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है, दैट इज: जल्दी नतीजा मत निकालो. डोंट जंप टू द कंक्लूजन्स. मतलब जल्दी नतीजे के पीछे मत भागो. जल्दी नतीजा मत निकालो. डोंट जंप टू कंक्लूजन्स. जल्दी नतीजा मत निकालो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है: डोंट जंप टू कंक्लूजन्स. कंक्लूजन्स का मतलब नतीजा है. जंप डोंट जंप का मतलब है मत निकालो. जल्दी नतीजा मत निकालो. डोंट जंप टू कंक्लूजन्स इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन उर्दू ट्रांसलेशन हमारे साथ है: जल्दी नतीजा मत निकालो. इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है: डोंट जंप टू द कंक्लूजन. अगला सेंटेंस हमारे साथ है, वो है: कहना आसान है करना मुश्किल. इट इज़ ईजियर सेड देन डन. देन डन का मतलब करना मुश्किल और कहना आसान है. इट्स ईजियर सेड. इट्स ईजियर सेड इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है: कहना आसान है. सेड इट्स ईजियर सेड देन डन. देन डन का मतलब करना मुश्किल. करना मुश्किल, डिफ़िकल्ट टू डू. इट इज़ ईजियर कहना आसान है. इट इज़ ईजियर सेड देन डन कहना आसान है मगर करना मुश्किल है. इट्स ईजियर सेड देन डन. अगला सेंटेंस हमारे साथ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है: यू मस्ट लर्न इट. ये मेरे बस की बात नहीं. ये मेरे बस की बात नहीं. इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. कप ऑफ टी का मतलब बस की बात नहीं. ये मेरे बस की बात नहीं है. ये इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है: इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. It is not my cup of tea. Mostly this sentence we often use in our daily life. So you must learn this sentence. ये मेरे बस की बात नहीं. It is not my cup of tea. मतलब मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ. ये मेरी बस की बात नहीं है. It is not my cup of tea. It is not my cup of tea. You can say that. इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हमारे साथ है: ये मेरे बस की बात नहीं है. It is not my cup of tea. That is English translation, which is: it is not my cup of tea. ये मेरे बस की बात नहीं है. या ये मेरे बस की बात नहीं है. ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ. ये मेरे ये बस की बात बिल्कुल नहीं है. It is not absolutely my cup of tea. You can say that.